किसे देंगे? हम तो साहब अपना फूल वो होगा कोई भी वो कैंडिडेट, मगर जंग फूल कोई हम तो। हाँ, क्या चीज़ देख के दोगे? विकास देख के दोगे, क्या कुछ काम देख के दोगे? नहीं कुछ नहीं देख कर देंगे, हम तो अपनी पार्टी को देंगे। ऐसा कि बहुत सुकून से हैं इस वक्त। हाँ, इस वक्त सुकून से हैं हम। हाँ, अच्छा, सुकून किस टाइप का है उनकी सरकार में? एक तो गुंडागर्दी कुछ नहीं है यहाँ पे, कहीं भी नहीं, यहाँ पे कोई तो कहीं नहीं है अब। हाँ, और जैसे सुकून है कि गरीब आदमी आराम से रोटी खा कमा रहा है, वो कहीं भी चले जाए कोई परेशानी कहीं की नहीं है अब। यहाँ तो बहुत गुजरी है, पुलिस के डंडे भी खाए हैं लोगों ने, बड़ी दिक्कतें उठाई हैं, मेहनत मजदूरी से परेशान हो गए लोग बाग, रोटी भी बड़ी मुश्किल से हाथ आई है बाजी बाजी के लिए। सरकार ने इतनी मदद करी है कि थोड़ा गल्ला फ्री कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हल्ला बोल और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। इसी बीच मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला संभल में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे तस्वीर में देख सकते हैं कि ये एक गन्ने का कोल्हू चल रहा है। मेरे साथ इस गन्ने के कोल्हू के मालिक हैं जो रोजी रोटी कमाते हैं और जिनकी आमदनी का सिर्फ एकमात्र जरिया ये कोल्हू है। अब इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक 4-4.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कितना विकास हुआ ये और आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं। तो चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब नाम तो रमेश कहते हैं। क्या? अच्छा, रमेश। तो आप क्या काम करते हैं ये कोल्हू का? हाँ, ये कोई काम करते हैं। तकरीबन कितने साल से काम कर रहे हैं कोल्हू का? ये होगा साहब कोई 20 साल। 20 साल से हाँ, हो गए। हाँ। रोज के कितने रुपए कमा लेते होंगे? कोई मैंने साहब 250-300 रुपये एक आदमी के दाएं। हाँ, घर का गुजारा हो जाता है? हाँ, घर का गुजारा हो जाता है, आराम से हो जाता है। हाँ। चाचा, मैं ये जानना चाह रहा था कि 4 से 4.5 साल का समय हो चुका है, ठीक है? उत्तर प्रदेश के अंदर अब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 2022 के अंदर। तो अब आप क्या चाहते हैं और किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम तो साहब देखो वैसे काम के काज में। हाँ, अब ऐसे सुकून से है हम तो बहुत सुकून से हम तो सरकार से अपनी देखनी चाहते हैं। अब तो होगी जी की। हाँ, हाँ, योगी जी की सरकार ही क्यों देखना चाहते हैं? देश में किसान आंदोलन हो रहा है, इतना विरोध हो रहा है, उसके बावजूद भी ऐसा है कि बहुत सुकून से हैं इस वक्त। हाँ, इस वक्त सुकून से हैं हम। हाँ, अच्छा, सुकून किस टाइप का है उनकी सरकार में? एक तो गुंडागर्दी कुछ नहीं है यहाँ पे, कहीं भी नहीं, यहाँ पे कोई तो कहीं नहीं है अब। हाँ, और जैसे सुकून है कि गरीब आदमी आराम से रोटी खा कमा रहा है, वो कहीं भी चले जाए कोई परेशानी कहीं की नहीं है अब। 2017 से अब तक 4-4.5 साल का योगी जी का कार्यकाल हो चुका है। तो अब तक क्या कुछ आपको सरकार से मिला? अब दे तो कोई सरकार नहीं, आपको सुकून बहुत हमारे इस वक्त, सुकून ज़्यादा है। हम तो इनकी सरकार चाहते हैं बस अब भी। हाँ, सरकार चाहते हैं। हाँ, तो वोट किसे देंगे? हम तो साहब अपना फूल वो होगा कोई भी वो कैंडिडेट, मगर जंग फूल कोई हम तो। हाँ, क्या चीज़ देख के दोगे? विकास देख के दोगे, क्या कुछ काम देख के दोगे? नहीं कुछ नहीं देख कर देंगे, हम तो अपनी पार्टी को देंगे साहब। हाँ, वो आपकी पार्टी। हाँ, तो एक तरह से ये माने कि आप बिल्कुल योगी जी के हाँ, पक्के समर्थक हैं। चाचा, वही बात करते हैं आपके क्षेत्र संभल की। हाँ। तो संभल के अंदर इस वक्त जो है समाजवादी पार्टी से मौजूदा विधायक इकबाल महमूद जी हैं। हाँ। तो उन्होंने आपके शहर के अंदर 5 साल के अंदर कितना विकास कराया? अब तक 4.5 साल तो आप तो वो साहब वो क्या कराएंगे, वो तो बैठ देंगे हाथ पार, तो क्या कराएंगे वो तो कर देना। हम तो जाए हैं, वो ये बताते हैं तकरीबन 30 साल से लगातार वो हाँ। चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। तो अब तक 30 सालों में उन्होंने क्या कुछ दिया? कुछ भी ना साहब, ऐसा तुम भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, वो तो ऐसे गए ये क्या है तो है। हाँ, संभल में क्या कुछ बदलाव चाहते हो अपने क्षेत्र में? हम तो साहब ये चाहते हैं मजदूर पार्टी, हम तो हमारी उम्र साहब है नहीं ज़्यादा। हाँ, कोई यहाँ से विधायक नहीं आ जाएगा, कैसा कोई फैक्ट्री लगा देगा मजदूर आदमी की कोई, इस वक्त बच्चों वाले का नहीं पढ़े लिख रहा हूँ तो काम पर तो लग जाऊँगा अपने। हाँ, मैं ऐसा का नेता थे तो बड़े ऊँचे नेता हैं का कारोबार, तो फैक्ट्री कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कारोबार मजदूर आदमी का नहीं है। तो कभी इस तरह की शिकायतें लेके अपने विधायक जी के यहाँ गए? खुला दरबार लगाते हैं बिल्कुल, वो तो शिकायतें सुनने के लिए जनता की। नहीं साहब, हम तो नहीं गए, बेकार हैं। तो क्यों नहीं गए? अच्छा, क्या कारण रहा? अकेले कौन चले जाओ, मजदूर आदमी कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, अब कोई सुनवाई करे वो तो जाएंगे अब। और अगर इस बार समाजवादी का गढ़ है एक तरह से संभल, और अगर इस बार समाजवादी की सरकार की जगह यहाँ पे बदलाव हो, बीजेपी की सरकार आए, तो लगता है आपको विकास होगा? हमारे हम तो जानो कबर में पैर लगता है, हमारे देखा विकास होगा का नहीं होगा। अच्छा, मेरे साथ दूसरे मौजूद हैं, ये पुजारी जी हैं। पुजारी जी, किसकी सरकार? बस सरकार तो योगी जी की आनी चाहिए। वोट योगी जी को दोगे? किन मुद्दों को देख के वोट दोगे?
हम तो ये देख रहे हैं कि योगी जी का बड़ा अच्छा माहौल रहा है 4-4.5 साल, और ऐसे ही बना रहा है तो बहुत अच्छा विकास रहेगा हमारे शहर का। हम तो विकास चाहते हैं और कुछ नहीं, हमारा शहर का विकास बढ़िया हो, नौजवान बच्चे फिर रहे हैं इधर उधर, इनके लिए काम धंधा मिले, मजदूर पार्टी के लिए, इससे बढ़िया और कुछ नहीं। 4-4.5 साल के अंदर अब तक विकास हुआ आपके शहर में? हाँ हुआ है, क्या कुछ हुआ विकास? तो यही है कि रोड वोड सही हो गए हैं और कोई विकास नहीं हुआ है। रोड वगैरह सही हो गए हैं। लॉकडाउन हुआ था, कोरोना काल आया था, कोरोना काल के अंदर कैसा जीवन रहा आपका? मतलब क्या कुछ परेशानियां झेली? परेशानियां तो बहुत गुजरी हैं, पुलिस के डंडे भी खाए हैं लोगों ने, बड़ी दिक्कतें उठाई हैं, मेहनत मजदूरी से परेशान हो गए लोग बाग, रोटी भी बड़ी मुश्किल से हाथ आई है बाजी बाजी के लिए। सरकार ने इतनी मदद करी है कि थोड़ा गल्ला फ्री कर दिया है, जिससे कि अपना गुजर बसर कर रहे हैं गरीब लोग। राशन मिल रहा है? राशन भरपूर मिल रहा है। राशन भरपूर मिल रहा है। सरकार ने जैसा कहा था कि कोरोना काल के अंदर राशन मिलेगा, मिल रहा है, तो उससे मतलब कितना राशन मिल जाता है तकरीबन? इसलिए अभी यूनिट के हिसाब से राशन मिलता है, वही 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, 10-15 किलो, हाँ 10-5 किलो धंधा मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा सहारा मिला उस राशन। सहारा तो मिला ही, सुकून मिला। आपके शहर विधायक की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं लॉकडाउन के अंदर आई? कोई भी सुविधा विधायक की तरफ से नहीं मिली है, किसी को भी नहीं मिली है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने देखा था तस्वीरों में भी, खबरें भी चली थी कि विधायक जी ने काफ़ी सारी खाने की किटें बांटी हैं, काफ़ी नहीं, वो 1-2 बार बांट दें, उसके बाद छुट्टी कौन देख रहा है, रोज रोज कौन खिला देगा? सरकार ही ऐसी है जो खिला सकती है, कोई पूर्ति नहीं डालता है। आपका एरिया लगता है ये यादनगर, संभल के रहने वाले हैं, यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूरी पे है, आते हैं कभी? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं आता है। 4-4.5 सालों में आपके क्षेत्र में आए कभी? नहीं नहीं, कोई नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं पूछा है अभी तक आकर। तमाम गरीब जनता परेशान है, खाने कमाने से दिक्कतें आती हैं, कोई सुनवाई नहीं करता है। तो बदलाव चाहते हो इस बार या नहीं संभल के अंदर? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हो, किसे देखना चाहते हो? तो योगी जी को देखना चाहते हैं। नहीं, संभल से विधायक किसे देखना चाहते हो? संभल का विधायक बढ़िया हो, अच्छा कार्य करे, अच्छी तरक्की करे। कहते हैं संभल समाजवादी पार्टी सपा का गढ़ है, लगता है आपको कि यहाँ से कोई और सीट निकल सकती है? हाँ, सीट तो खैर निकल नहीं पाती है कभी भी, अगर हाल अच्छा होगा तो अवश्य निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी। आप बताइए चाचा मुझे एक बार, कोरोना काल के अंदर काम ये जो है गन्ने का आपका ये कोल्हू बंद हो गया होगा, तो क्या कुछ दिक्कतें आई? ऐसा के साथ दुनिया को दिक्कत थी तो हमारे ही वो पैसा की, वो दुनिया को ही थी, हमारे ही के लोगों नहीं थी कि वो हमारे के लोगों में, वो सब दुनिया को ही थी। जब दुनिया पर तो हम कहाँ को बच जाएंगे वो साहब। हाँ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदद की ना? हाँ हाँ, मदद तो बतेरी की उन्होंने, भाई उनके मगर वो मदद तो की, मगर उन्हें मजबूत तो रोकना था, फिर भाई उन्हें मजबूत तो रोकना था, पब्लिक हल्की करनी थी, हल्की करो भैया, पब्लिक करनी हल्की हल्की बैठो दो है, मगर ये कौन था इसे का पानी बंद रहा नहीं, पब्लिक भी रोकनी थी हुई ना कोई। तो लॉकडाउन लगाया, हाँ लॉकडाउन लगाया उस चीज़ को रोकने के लिए? हाँ, मर्जी को रोकने को लगाया, कभी मर्जी रुक जाओ जाकर। तो मैं गांव में तो हमने बहुत हद तक कवर करने की कोशिश की है, और पूरी जगह शहर के अंदर भी मैं कई अभी हादसों में गया हूँ, कई जगह है ना, कल भी हम सराय तीन वगैरह बैठे हुए थे, वहाँ पे है ना काफ़ी लोग बीमार चल रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी ज़रा से उस पर स्पेशली सीएमओ साहिबा से कहकर और संबल चिकित्सा में कहकर कि मुख्तलिफ मोहल्लों में अगर कैंप लग जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, लोगों को यहाँ दवाई मिल जाएगी और ज़रा एक विश्वास पैदा हो जाएगा। ऊपर का बादशाह जो होता है वो तो ऊपर खुदा है, मगर वो भी जो है समझ लो कि जब हम उनके औलादी तो हैं भाई, वो अपनी औलाद को परेशान नहीं देखना चाहेंगे कोई भी। तुम ये बाल बच्चेदार आदमी, तुम अपनी औलाद को परेशान देखना नहीं चाहोगे। आपका कहना है कि आप योगी सरकार में काफ़ी सुकून से हैं, गुंडागर्दी कम हो गई है, तो एक तो ये चलो आपने सही चीज़ कही कि गुंडागर्दी कम हो गई है, तो आप जो है वोट किसके आधार पे दोगे, विकास के आधार पे दोगे या फिर ये चीज़ देख के दोगे कि योगी सरकार के अंदर आप सुरक्षित ज़्यादा हैं? ऐसा है कि साहब हम तो साहब अपना वोट किसी के चाहे कोई वो हम तो देंगे साहब, फूल कूदेंगे हम तो। हाँ, और तू दूसरे पार्टी के कोई से भी हो हमारे वोट माने नहीं, दंगे ही ना हम सब, कहाँ के हारे जा कोई वो नेता कहीं जीता है। हाँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। तो ये थे मेरे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो बुजुर्ग जिनकी उम्र तकरीबन 60 से 55 साल है,
जिनसे एक हमने अनुभव के तौर पे जानने की कोशिश करी कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी सरकार चाहते हैं, अपने क्षेत्र के अंदर किसे विधायक देखना चाहते हैं। तो साफ तौर पे इन्होंने खुले तौर पे बताया कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी को देखना चाहते हैं। और संभल की ये बात इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि कहते हैं कि संभल यहाँ समाजवादी का गढ़ है, एक तरह से अल्पसंख्यकों की इस संख्या यहाँ पे तादाद ज़्यादा है, जिसके कारण समाजवादी को अक्सर वोट हमेशा यहाँ पे पड़ते रहते हैं। तो ये हमने इनसे जानने की कोशिश करी। तो इसी तरह से हम आगे भी चुनावी सर्वे करते रहेंगे और पब्लिक से जानने की कोशिश करेंगे धरातल पे जाके कि वो सच में इस बार मुख्यमंत्री किसे देखना चाहती है, अपनी सरकार किसे देखना चाहती है। कैमरामैन सावेज के साथ मैं ऋषभ चौहान, संभल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।